हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 22 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, अब डब्ल्यूएचओ में शामिल होने की घोषणा की है तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। पहले ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है रेड कलर से, यही अमेरिका है। यह 50 राज्यों का संघ है। कितने? 50 राज्यों का एक बना संघ है। ठीक है, और यही अमेरिका है। आप लोगों को पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, अभी मैंने आप लोगों को कल ही क्वेश्चन कराया था, जो अभी 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए जॉय बिडेन ने, अब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने डब्ल्यूएचओ से बाहर आ गए थे। किससे? डब्ल्यूएचओ से। ठीक है, डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया था कि यह जो चीन है यह इनके दबाव में आकर कार्य कर रहा है डब्ल्यूएचओ, क्योंकि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्वास्थ्य संस्था है। यानी डब्ल्यूएचओ जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्था है। इस पर यह आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर आ गए थे कि यह चीन के दबाव में आकर कार्य करती है। ठीक है, और यह कोरोना से निपटने में अक्षम है, यानी कि यह अच्छे तरीके से कोरोना से निपटने के लिए कार्य नहीं कर रही है डब्ल्यूएचओ। इसी को कहते हुए डब्ल्यूएचओ से डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अमेरिका को बाहर करने की घोषणा की थी, यानी कि डब्ल्यूएचओ से बाहर आने की घोषणा की थी। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और जॉय बिडेन नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने फिर से अब डब्ल्यूएचओ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। डब्ल्यूएचओ के लिए अमेरिका द्वारा जो 45 करोड़ डॉलर की जो हर वर्ष फंडिंग दी जाती थी, यानी डब्ल्यूएचओ को 45 करोड़ डॉलर की हर वर्ष फंडिंग दी जाती थी अमेरिका के द्वारा, वह भी रोक दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। बट अब जॉय बिडेन ने फिर से वो लागू कर दिए। 45 करोड़ डॉलर की जो फंडिंग दी जाने वाली थी वह फिर से देनी शुरू कर दी है अमेरिका ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस बार जो मैंने आप लोगों को फिर से बताऊं, जो जॉय बिडेन बने वो 46 अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। ठीक है, और अभी जो राष्ट्रपति बने वे कौन है? जॉय बिडेन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन द्वारा किस भारतीय राज्य के समीप बसाए गए गांव को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के समीप एक गांव बसा लिया, यानी कि लगभग 101 परिवारों का, यानी कि घरों का एक गांव बसाया। उसको लेकर अरुणाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश को में हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही अरुणाचल प्रदेश है। दरअसल अगस्त 2019 में ये जो अरुणाचल प्रदेश के समीप एरिया है वह ऐसी स्थिति थी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इमेज में जो दिख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर साफ था यहाँ, यानी कि कोई भी गांव बसा हुआ नहीं था, घर वगैरह कुछ भी नहीं था। बट अब नवंबर 2020 में आप लोग दूसरी इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यह गांव बसे हुए हैं, यानी कि घर बने हुए हैं, चीन के द्वारा बना लिए गए। तो इसी को लेकर अब अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चीन के लिए। ठीक है, चीन के वह विरोध प्रदर्शन में नारे लगा रहे हैं, चीन वापस जाओ और हम भारतीय, भारत माता की जय, यह नारे लगाए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये जो घर बसाए हैं यह एक इलाका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, सुबनसिरी इलाका। कौन सा? सुबनसिरी इलाका। वहां पर एक नदी बहती है, त्युसारी नदी। कौन सी? त्युसारी चू नदी। इस नदी के किनारे यह गांव बसाए गए हैं, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक इलाका है सुबनसिरी इलाका, वहां पर एक नदी बहती है त्युसारी चू नदी। इसी नदी के किनारे यह गांव बसाए गए लगभग 101, यानी कि 101 घर परिवार बसाए गए। ठीक है, तो इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा ये जो वाला एरिया जिस पर इसने घर बसाए हैं तो इसे संघर्ष एरिया कहते हैं, संघर्षित एरिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों देशों के
झड़प होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसे संघर्षित एरिया कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर घर नहीं बसाए जा सकते। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर चीन ने घर बसा लिए, तो इसे लेकर अब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हो रहा है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और यहाँ के राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना खबरों में है। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस वैक्सीन को विकसित किया है? तो अभी क्या हुआ, भारत और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें आग लग गई है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन विकसित की है? तो कोविशील्ड। कौन सी? कोविशील्ड। यह दुनिया की सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इसी ने कोविशील्ड वैक्सीन को विकसित किया। तो यहाँ पर अभी आग लग गई, तो जिसमें लगभग 5 लोगों की मौत भी हो गई, यानी कि 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके सीईओ कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। इन्होंने कहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, बट जो कोविशील्ड का निर्माण चल रहा है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि वह विकसित होने से नहीं रुकेगी, उसका कार्य चलता रहेगा, यानी कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वह बनती रहेगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बागायत विकास मिशन शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो गुजरात राज्य सरकार है, कौन सी? गुजरात राज्य सरकार, इसने बागायत विकास मिशन शुरू किया है। बागवानी द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, बागवानी द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बागायत विकास मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, अब गुजरात में किया गया है, तो गुजरात को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। मैंने आप लोगों को कल भी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कराया था। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया है। क्या? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया और जिसका नाम रख दिया है कलयम। क्या रखा है? कलयम इसका नाम रख दिया है। ठीक है, इसका फ्रूट का नाम, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कलयम कर दिया गया है। ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ मैंने आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन कराए हैं कई सारे। इन्होंने यहाँ पर जो केवड़िया स्थान है, कौन सा केवड़िया स्थान है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 ट्रेनों को एक साथ लॉन्च किया गया था, यानी कि 8 ट्रेनों को वहाँ पर केवड़िया से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, 8 ट्रेनें एक साथ। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन? आचार्य देवव्रत। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के प्रति हिचक, भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए किसने अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लोगों में बहुत से लोगों में जो कोविड-19 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके प्रति भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह अभियान शुरू किया है, यानी कि इन्हें दूर करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पोस्टर के माध्यम से लोगों में यह भ्रम दूर किया जाएगा कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन है इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, और यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तो अभियान शुरू किया ही है, साथ में राज्यों में भी यह शुरू किया जाएगा, सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनेंगी? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनेंगी भावना कांत। कौन बनेंगी? भावना कांत भारत की पहली महिला बन जाएंगी जो गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही भावना कांत है। कौन है? भावना कांत। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो अभी हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, यह अरुणाचल प्रदेश के, किसके? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल 31 अक्टूबर 1993 को बने थे। कब? 31 अक्टूबर 1993 को बने थे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही माता प्रसाद हैं और यही अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे थे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य के 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन 6 लाख जो परिवार हैं इनमें इनके लिए 2600 करोड़ कितने 2600 करोड़ रुपए की धनराशि इन 6 लाख परिवारों के लिए पहुंचाई है। ठीक है, इनके बैंक खातों में डाल दी गई है 2600 करोड़ रुपए, जिससे यह लोग अपने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनवा सकें। अब उत्तर प्रदेश के लिए की है, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है। अब उड़ीसा कर रही है तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, अभी उड़ीसा में कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, तो मैं उन योजना को आपको क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ही मिशन 0F यानी कि मिशन 0F योजना लागू की गई। इसके तहत क्या होगा? जो छात्र हैं उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कक्षा 8 तक के छात्र हैं उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। और यहीं पर सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहीं पर गरिमा योजना शुरू की गई है। और जो चिल्का लेक है, यानी कि जो लेक है वह चिल्का लेक जो है वो यही उड़ीसा में भी है, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। और परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। लिंगराज मंदिर जो है यही उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। कोणार्क मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर है। और यहीं पर नुआखाई उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? नुआखाई उत्सव भी मनाया जाता है। और यहीं पर सांस अभियान शुरू किया गया था। कौन सा? सांस अभियान शुरू किया गया था। उम्मीद है आप लोग इतने पॉइंट उड़ीसा से संबंधित समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करते रहें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 760 गोल किए हैं। कितने? 760। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और यह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। किससे? पुर्तगाल से। अब यह दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पर भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? भारत सरकार ने संसद के अंदर जो कैंटीन है उस पर जो भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी थी उसे समाप्त कर दिया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो संसद के अंदर कैंटीन थी उस पर जो मिलने वाली सब्सिडी होती थी अब उसे समाप्त कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने सारे पॉइंट समझे होंगे और क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।